पितृपक्ष की एकादशी होती है और आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, अपने आप में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। मान्यता है कि इस दिन अगर सच्चे मन से और लगन से व्रत किया जाए तो पितरों को भी शांति मिलती है। इस व्रत का फल मृत्यु के बाद भी प्राप्त होता है। जो भक्त इंदिरा एकादशी का व्रत रखते हैं, सच्चे मन से पूजा करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद बार बार जीवन मरण के बंधन में नहीं बनना पड़ता, उन्हें मोक्ष मिल जाता है। अगर परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, अंतिम संस्कार विधिवत ना हुआ हो, तो ऐसे में पितरों की आत्मा भटकती रहती है। या फिर यदि परिवार में पितरों ने कोई पाप किए हो जिस कारण उन्हें शांति नहीं मिल रही हो, तो इंदिरा एकादशी का व्रत उनके लिए बहुत फलदायी माना गया है। ऐसे में परिवारजनों को चाहिए कि इंदिरा एकादशी का व्रत रखकर द्वादशी तिथि को अपने द्वारा रखे गए व्रत का पुण्य अपने पितरों को अर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने से यदि पितर नरक में भी हो तो उन्हें भी मोक्ष मिल जाता है और उन्हें भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है। इंदिरा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इसे एकादशी श्राद्ध के रूप में भी जाना जाता है। एकादशी श्राद्ध का मुख्य उद्देश्य होता है पितरों को मोक्ष दिलाना ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। इंदिरा एकादशी के दिन कौन कौन से काम आपको नहीं करने चाहिए, तो इस दिन किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। साथ ही गृहस्थ जनों को इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए ताकि किसी भी तरह की जीव हत्या ना हो पाए। ना ही परिवार के सदस्यों को बाल, दाढ़ी या नाखून काटने चाहिए। एकादशी के दिन जहां तक संभव हो मौन धारण करना चाहिए। इस दिन झूठ बोलना, निंदा करना, चोरी करना, नशा करना, गुस्सा करना जैसे कामों को करने की भी मनाही होती है। ध्यान रखें कि अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी रखते हो, तब भी इस दिन चावल या चावल से बनी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार श्राद्ध पक्ष में आने वाली इस एकादशी का पुण्य अगर पितृगणों को दे दिया जाए तो नरक में गए पितृगण भी नरक से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इस व्रत को करने से सभी जीवात्माओं को उनके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को यमलोक की यातना का सामना भी नहीं करना पड़ता। और इतना ही नहीं, इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितर तर जाते हैं और व्रत करने वाला भक्त भी स्वयं स्वर्ग में स्थान पाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि अगर पूर्वज जाने अनजाने में हुए पाप कर्मों के कारण दंड भोग रहे हों, तो इस दिन विधि विधान से व्रत करके उनके नाम से दान दक्षिणा देने से पितर स्वर्ग में चले जाते हैं। सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेकर सबसे पहले सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। फिर इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ ही शालिग्राम भगवान की पूजा का भी विधान शास्त्रों में बताया गया है। भगवान शालिग्राम को पंचामृत से स्नान करवाकर फिर गंगा जल मिले हुए जल से स्नान कराएं। पूजा में पीला चंदन, अबीर, गुलाल, मौली, फूल, तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके बाद भगवान की आरती करें। कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। मंत्रों का जाप करें। मंदिर में कुछ दक्षिणा रखें। आरती करें। सबसे अंत में फलों का या फिर पंचामृत का भोग भगवान को तुलसी पत्र के साथ अर्पित करें और सबसे अंत में क्षमा याचना करें। इस तरह से एकादशी का व्रत प्रारंभ किया जाता है। दिन भर व्रत रखें और शाम के समय एक बार फिर से विधि विधान से भगवान का पूजन करें। संभव हो तो शाम के समय भी व्रत की कथा पढ़ें और सुने। वैसे तो सभी एकादशी व्रत में शाम के समय अपने पितरों के नाम से एक दीपक घर की चौखट पर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जलाना चाहिए, लेकिन इंदिरा एकादशी के दिन विशेष रूप से आपको एक दीपक अपने पितरों के नाम से जरूर जलाना चाहिए। पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। हो सके तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। संभव हो तो रात्रि जागरण करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पालना करना चाहिए। एकादशी व्रत खोलने को व्रत का पालना करना कहते हैं और द्वादशी तिथि के दिन भी आपको विधि विधान से पूजा करके अपने द्वारा किए गए व्रत का पुण्य भगवान विष्णु को या अपने पितरों को अर्पित कर देना चाहिए। उसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप ब्राह्मण देवता को या किसी निर्धन व्यक्ति को दान की सामग्री का दान करें या फिर भोजन आदि कराएं। उसके बाद शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोलें। दशमी तिथि से ही एकादशी व्रत के नियमों का पालन शुरू हो जाता है, तो दशमी तिथि को ही आपको तुलसी पत्र तोड़कर रख लेने चाहिए, क्योंकि नियमों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं, ना ही तुलसी जी में जल अर्पित
किया जाता है। एकादशी के दिन भले ही तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हो, लेकिन सुबह और शाम तुलसी जी की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। एकादशी की शाम को भी तुलसी जी में दीपक आप जरूर जलाएं। एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन सतयुग में महेश्वरी नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण और सदैव शत्रुओं का नाश करने वाला था। एक समय जब राजा इंद्रसेन अपनी राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे, उसी समय देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए वह नारायण नारायण कहकर पधारे। देवर्षि को देखकर राजा अपने आसन से उठे और अर्घ आदि देकर देवर्षि की पूजा करके उन्हें आसन पर बिठाया। नारद जी ने कहा, हे राजन, मैं आपकी धर्म परायणता देखकर अति प्रसन्न हुआ हूँ। नारद जी ने फिर राजा को बताया कि राजन, एक बार मैं ब्रह्मलोक को छोड़कर यमलोक गया था। उस समय यमराज की सभा के मध्य में मैंने तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा थे। उन्होंने एकादशी का व्रत मध्य में ही छोड़ दिया था। इसके कारण उन्हें यमलोक में जाना पड़ा। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भिजवाया है, इसीलिए मैं तुम्हारे महल में आया हूँ। तुम्हारे पिता ने कहा है कि मेरे पुत्र का नाम इंद्रसेन है, जो कि महिष्मती नाम की नगरी में राज्य करता है। अगर मेरा पुत्र आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत करता है और इस व्रत का फल मुझे दान दे देता है, तो मुझे यमलोक से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इंदिरा एकादशी के फल से मैं इस लोक को छोड़कर स्वर्गलोक में चला जाऊंगा। जब राजा ने देवर्षि नारद के मुंह से अपने पिता के ऐसे दुख भरे संदेश को सुना, तो उसे बहुत दुख हुआ और राजा नारद जी से इंदिरा एकादशी का व्रत रखने की विधि पूछने लगे। तब देवर्षि नारद ने उन्हें बताया कि राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन प्रातः काल में श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके बाद दोपहर में भी स्नान करना चाहिए। स्नान आदि करके श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। इसके अगले दिन एकादशी तिथि को एकादशी का उपवास रखना चाहिए। एकादशी के दिन उपासक को जल्द उठकर स्नान करना चाहिए। फिर भगवान विष्णु को साक्षी मानकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। फिर विधि विधान से धूप दीप जलाकर पीले फल पीले फूल श्री हरि को अर्पित करके व्रत की कथा पढ़कर या सुनकर विधि विधान से इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। एकादशी व्रत के दोपहर में शालिग्राम भगवान की मूर्ति से इंदिरा एकादशी व्रत की विधि सुनने के बाद आने वाली इंदिरा एकादशी पर इस व्रत को सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ किया। परिवार सहित इस व्रत को करने से आकाश से फूलों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से निकलकर स्वर्गलोक को चले गए। राजा स्वयं भी इस एकादशी के प्रभाव से इस लोक में सभी सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को चले गए। इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में ऐसा व्यक्ति भी वैकुंठ लोक को जाता है। ये थी इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। अगर आपको हमारे